आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं एचएपी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कनेक्टिव टिश्यू का जो आपका पार्ट है यूनिट फर्स्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले लेक्चर में अपन लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू का पढ़ लिया था, उसका पार्ट पढ़ लिया था, टिश्यू के बारे में आप लोगों ने जान लिया था, पार्ट सारे डिस्कस हो गए थे। और उसी टिश्यू का आपका मेनली जो दूसरा पार्ट है वो है कनेक्टिव टिश्यू। इसके पहले क्या था? एपिथेलियल टिश्यू। वो वीडियो आप जाके जरूर देखें, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के नाम से आपका प्लेलिस्ट बना है। उस वीडियो उनके जितने भी वीडियोज हैं आप उसको जरूर देखें, आपको जरूर मजा आएगा। और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बी फार्मा फर्स्ट ईयर के लिए यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, डी फार्मा फर्स्ट ईयर के लिए, पैरामेडिकल के लिए, तमाम कोर्सेज में ये आपका सिलेबस इंक्लूड है। तो आप इसको जाएंगे और सारे वीडियोज को आप ध्यान से देखेंगे। आज का अपना जो टॉपिक है वो क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। एक एक करके सारी चीजें अपन लोग छोटी से छोटी बात सब कुछ जानेंगे और आपको फील करवा देंगे। चलिए देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू क्या है। अब इसके नाम में ही कनेक्टिव शब्द आ रहा है, ठीक है। अब कनेक्टिव का मतलब होता है दो चीजों को जोड़ना, दो चीजों के बीच में लिंक लगाना, ठीक है। वही चीज क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू है तो किसके बीच में लिंक लगाएगा? दो आर्गन्स के बीच में लगाएगा, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू आपका क्या करेगा? ये ऐसा टिश्यू होगा जो दो आर्गन को क्या करेगा? लिंक करेगा। चलिए देखते हैं कि क्या लिखी गई चीजें हैं। कनेक्टिव टिश्यू सर्व्स टू कनेक्ट आर बाइंड टुगेदर डिफरेंट आर्गन्स, ठीक है। डिफरेंट आर्गन्स को क्या करेंगे? बाइंड करेंगे एक साथ, या फिर आप कह सकते हैं कि कनेक्ट करेंगे। आर डिफरेंट पार्ट ऑफ एन आर्गन, या फिर आर्गन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को ये कनेक्ट करेंगे। दे कंटेन एंड इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेज, ठीक है। इनके पास क्या होगा? इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेज होंगे, यानी कि जिसे आप मैट्रिक्स बोलते हैं। इट हेल्प्स इन बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग द सेल। ये किसमें हेल्प कर रहा है आपका? भाई बाइंड कर रहा है आर्गन को, दो आर्गन को, या फिर आप आर्गन के किसी पार्ट को ये बाइंड कर रहा है। तो इससे क्या होगा? ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। किसको? सेल्स को एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो इन चीजों में ये हेल्प करता है आपका सपोर्टिंग ऑफ सेल में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन क्या है, कितने तरीके के कनेक्टिव टिश्यू आपके बॉडी में हैं, पाए जाते हैं। देखिए, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिक टिश्यू, एडिपोज टिश्यू और कार्टिलेज और बोन, ये सब आपके आते हैं कनेक्टिव टिश्यू। अब कार्टिलेज होते हैं, बोन होते हैं, ये भी एक तरीके के कनेक्टिव टिश्यू हैं, ये आपको समझना चाहिए। ये भी दो आर्गन को आपके कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सारे पार्ट की लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, डेंस क्या होता है, इलास्टिक क्या होता है, एडिपोज क्या होता है, कार्टिलेज क्या होते हैं, बोन क्या होते हैं, सब कुछ जानते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी के बारे में सब कुछ जान रहे हैं, सब कुछ। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का मतलब ही यही है। पहले अपन लोगों सेल पढ़ा, सेल के बाद अब टिश्यू पढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम पे सेल डिवीजन भी पढ़ेंगे। आपकी बॉडी के हर पार्ट को इसी एनाटॉमी में ही अपन लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं उसके बाद पहला पार्ट क्या है आपके कनेक्टिव टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू का जो आपका पहला पार्ट है वो है आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू, या फिर इसी को एरियोलर टिश्यू भी बोलते हैं। इट इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी। मतलब सबसे ज्यादा आपका जो टिश्यू पाया जा रहा है वो कौन सा है? आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू है इन द बॉडी। इट इज लूज इरेगुलर कनेक्टिव। भाई लूज है, कोई चीज लूज है, आप लोग फील करिएगा, कोई चीज जब लूज है तो इसका मतलब वो इरेगुलर भी होगी। अभी कोई रस्सी है वो आपकी लूज है, मतलब वो इरेगुलर शेप में है। कोई रस्सी आप ऐसे छोड़ दिए तो क्या होगी? वो इरेगुलर ही रहेगी। अगर कोई रस्सी आप जमीन पे ऐसे फेंक रहे हैं, लूजली ऐसे छोड़ दे रहे हैं, या फिर कहीं से बाइंड भी किए हैं तो लूजली बाइंडेड है, मतलब इसका क्या है कि वो इरेगुलर शेप में होगी। लेकिन जब आप उसी को टाइट कर देते हैं तो क्या हो जाएगी? वो रेगुलर शेप में हो जाएगी। कनेक्टिव टिश्यू क्या होगी? इट इज अ लूज रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इट कनेक्ट्स द स्किन्स को कनेक्ट करेगी टू द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। स्किन के जो आपके स्ट्रक्चर हैं उनको क्या कर रही है? कनेक्ट कर रही है। आल्सो इट फिल्स अनऑक्युपाइड स्पेस। अनऑक्युपाइड जो स्पेस होंगे आपके ऑर्गन्स के, उनको भी ये क्या करेगा? यही आपका कनेक्टिव टिश्यू जो है वो क्या करेगा? कवर करेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए, बिटवीन आर्गन के बीच में जो अनऑक्युपाइड स्पेस होगा, मतलब जहां पर कुछ भी नहीं है वहां पर आपका ये टिश्यू क्या करेगा? उस एरिया को ये फिल कर रहा है। इट इज फाउंड बिटवीन मसल्स। ये मसल्स के बीच में पाया जाएगा, ब्लड वेसल्स में पाया जाएगा, नर्व्स में पाया जाएगा। इन सभी जगहों पर आपका कौन पाया जा रहा है? लूज कनेक्टिव टिश्यू, या फिर इसी को आप क्या बोलते हैं? एरियोलर टिश्यू भी बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं। इसमें आपका कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर दोनों पाया जा रहा है। कौन कौन पाए जा रहे हैं? आपके इलास्टिक फाइबर भी पाया जा रहा है और यहाँ पर आपका कोलेजन फाइबर भी पाया जा रहा है। इस तरीके से ये क्या होते हैं? इररेगुलर शेप में ऐसे पड़े हुए होते हैं।
स्टूडेंट, ठीक है। तो ये चीज आपने जान लिया कि लूज है तो मतलब ऐसे पड़े हुए हैं, और यहाँ पर दोनों टाइप के आपके फाइबर पाए जा रहे हैं, कोलेजन भी है और इलास्टिक भी है, मतलब इलास्टिसिटी भी होगी और आपका क्या होगा, कोलेजन क्या है वो आपका मजबूती भी दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर आगे चलते हैं, ये क्या करेगा आपका, देखिए इलास्टिसिटी भी दे रहा है, सपोर्ट भी दे रहा है, मतलब इसका फंक्शन क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू तो है, उसका फंक्शन क्या है आपकी बॉडी में, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है आपके ऑर्गन्स को, आपकी बॉडी को। उसके बाद यहाँ पर क्या है, इलास्टिसिटी भी है इसमें, मतलब मजबूती भी दे रहा है, और इलास्टिसिटी मतलब लचीला भी है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी भी उसमें होनी चाहिए, और आपको क्या कर रहा है, सपोर्ट भी कर रहा है आपके ऑर्गन्स को, ठीक है। तो इसलिए इसमें कौन कौन से दोनों फाइबर पाए जा रहे हैं, कोलेजन मजबूती देता है और इलास्टिक फाइबर जो है आपकी इलास्टिसिटी को करता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया, दोनों आपके पाए जा रहे हैं, दोनों तरीके के फाइबर इसमें पाए जा रहे हैं। इसके बाद जो आपका दूसरा कनेक्टिव टिश्यू है वो कौन सा है, आपका डेंस फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। The tissue has compactly arranged fibers with greatly reduced interspace. The cells are less number than areolar tissue. इसका जो आपका नंबर होगा आपकी बॉडी में, आपके ऑर्गन्स में, वो क्या होगा, लेस देन होगा, किससे, एरियोलर टिश्यू से कम होगा। इससे पहले जो आपने पढ़ा लूज या एरियोलर, उससे कम होगी आपके डेंस फाइब्रस टिश्यू की संख्या, ठीक है। और ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, इंटर स्पेस को रिड्यूस करेगा आपकी सेल्स के, ठीक है। दिस टाइप टिश्यू इज प्रेजेंट इंडोडर्मिस ऑफ स्किन, मतलब स्किन के अंदर से प्रेजेंट होता है आपको, ठीक है, उसी को बोलते हैं एंडोडर्मिस लेयर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर इसको अब आप लोग देखेंगे ये कैसा इसका स्ट्रक्चर है। देखिए इसमें सिर्फ कोलेजन पाया जा रहा है, मतलब सिर्फ ये क्या कर रहा है, इसमें इलास्टिसिटी का कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ आपका क्या कर रहा है, ये आपका सिर्फ स्ट्रेंथ को मेंटेन कर रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट विथ बैरियस स्ट्रक्चर, बैरियस स्ट्रक्चर में क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी कि कोलेजन ही पाया जा रहा है यहाँ पर। यहाँ पर आपका जो दूसरा वाला फाइबर था जो कि आपके क्या था, इलास्टिक फाइबर था, वो नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोलेजन फाइबर ही पाया जा रहा है। आगे चलते हैं, आगे आपका कौन सा टिश्यू है, आगे आपका आता है इलास्टिक टिश्यू स्टूडेंट्स। ये आपका क्या करेगा, दिस टिश्यू इज येलो इन कलर, मतलब कलर इसका येलो होगा, कंटेन्स मोर नंबर ऑफ इलास्टिक फाइबर, भाई इसके नाम में ही इलास्टिक है तो इसमें सिर्फ इलास्टिक होगा। एरियोलर में दोनों तरीके के आपके फाइबर पाए जा रहे थे, इलास्टिक और कोलेजन भी। उसके बाद अपन लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके बाद अपन लोगों ने इस वाले टिश्यू को पढ़ा था, कौन सा था, डेंस था। तो भैया डेंस में कौन सा पाया जा रहा था, डेंस में आपके सिर्फ और सिर्फ कौन सा पाया जा रहा था, कोलेजन पाया जा रहा था। इलास्टिक में क्या होगा, सिर्फ इलास्टिक पाया जाएगा। तो इस तरीके से आप इसके नाम के साथ ही फील कर सकते हैं। दिस टिश्यू इज येलो इन कलर, कंटेन्स मोर नंबर ऑफ इलास्टिक फाइबर, मतलब ज्यादा संख्या में इलास्टिक फाइबर ही होंगे, तो अपन लोग मान लेते हैं कि इलास्टिक फाइबर ही है। इट इज प्रेजेंट इन टिश्यू वेयर स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड विथ इलास्टिसिटी, ठीक है। यह उन टिश्यू में प्रेजेंट होगा जहां पर स्ट्रेंथ के साथ साथ इलास्टिसिटी की भी जरूरत होती है, जैसे कि आपका ट्रेकिया होता है। ट्रेकिया भैया क्या होता है, ट्रेकिया होता है बिंड पाइप, जहां से आप सांस को लेते हैं अपनी, ठीक है। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सचेंज होता है वो आपके ट्रेकिया से होकर आपके लंग में जाता है, उसके बाद ही एक्सचेंज होता है। फिर आपका क्या है, ब्रोंकाई है, लंग है, इन जगहों पर आपका क्या पाया जा रहा है, इलास्टिक टिश्यू पाया जा रहा है। इन जगहों पर मजबूती के साथ साथ इलास्टिक होना भी जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं, ये किस चीज के लिए अलाउ करेगा आपका, देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, अलाउ स्ट्रेचिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन, ठीक है। अभी इलास्टिक है मतलब लचीला है, ये क्या कर रहा है, अलाउज स्ट्रेचिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन की क्या कर रहा है, स्ट्रेचिंग को ये अलाउ कर रहा है। आगे इसका स्ट्रक्चर भी दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, इलास्टिक फाइबर इस तरीके से अरेंज होते हैं जिससे क्या होगा, आपकी स्ट्रेचिंग वगैरह होंगे। अब आगे चलते हैं, तीसरे चौथे नंबर पर आपका कौन सा टिश्यू आता है, वो है आपका एडिपोज टिश्यू, इसका दूसरा नाम फैटी टिश्यू भी अपन लोग बोलते हैं। इट कंटेन्स लार्ज सराउंडेड सेल एंड साइटोप्लाज्म इज बाइंडेड विथ फैट, ठीक है। ये क्या होगा, इसमें फैट भी होंगे, आपके फैट के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, वो क्या किए रहेंगे, बाउंड आपके बाइंड किए रहेंगे, किसको, सेल्स को बाइंड किए रहेंगे, ठीक है। वही चीज में दिया गया है कि लार्ज सराउंडेड सेल्स एंड साइटोप्लाज्म इज बाइंडेड विथ आपके फैट से। द न्यूक्लियस ऑफ द सेल इज पुश्ड टूवर्ड्स द पेरीफेरी, जो न्यूक्लियस होगा सेल का वो कहां पर चला जाएगा, पेरीफेरी पर चला जाएगा, इसी किसके वजह से, इसी फैट की वजह से, ठीक। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल इसका क्या है, सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ स्किन, स्किन की जो आपकी सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं उनमें ये आपका प्रेजेंट होता है। अरेंज हीट हार्ट किडनी, ठीक है, और क्या होगा, अराउंड हार्ट के पास होगा, किडनी के पास होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया, एलो बोन मैरो के पास आपका ये आपका एडिपोज टिश्यू पाया जाएगा।
ये इसका वर्क क्या क्या है आप देख सकते हैं। स्ट्रक्चर तो आपको दिख रही है, देखिए यहाँ पर एडिपोसाइट, ये देखिए फैट है, फैट सेल है आपकी, सेल के बगल बगल में यहाँ पर क्या है, फैट इकट्ठा है, यही चीज क्या है, एडिपोज टिश्यू आपका दिया गया है। यहाँ पर आपका क्या है, रिड्यूस करेगा किसको, हीट लॉस, आपकी स्किन के थ्रू आपका हीट लॉस ज्यादा ना हो जाए उसको क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा। सर्व एज एनर्जी, एनर्जी के रूप में आपका क्या करेगा, ये आपको आपको सर्व करेगा। उसके बाद यह क्या करेगा, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट, और क्या करेगा, सपोर्ट आपको प्रोवाइड करवाएगा और आपकी प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा, आपके ऑर्गन्स के प्रोटेक्शन में आपको हेल्प करेगा। कौन, एडिपोज टिश्यू। चलिए आगे बात जो आपका 5वें नंबर पर आता है वो कौन सा है, कार्टिलेज आता है। कार्टिलेज क्या होता है, इट हैज अ टफ जिलेटिनस एंड इलास्टिक मैट्रिक्स फॉर्म कॉन्ड्रीन। ठीक है, एक बात मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, चलिए, टफ है, जिलेटिनस है, इलास्टिक मैट्रिक्स है, कॉन्ड्रीन बना रहा है, वो तो एक अलग चीज है, ठीक है, लेकिन एक आप और बात याद रखेंगे, ये आपका शॉक एब्जॉर्बर होता है, बॉडी का क्या होता है, शॉक एब्जॉर्बर होता है, ये चीज आप ध्यान देंगे। और कितने तरीके का आपका एक कार्टिलेज हो सकता है, हाइलिन हो सकता है, फाइब्रो हो सकता है और इलास्टिक हो सकता है, 3 तरह के आपके कार्टिलेज आपकी बॉडी में प्रेजेंट है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर मेनली जो 3 ही टाइप यहाँ पर डिफरेंस आपको जो दिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज क्या होता है, मैट्रिक्स इज फ्री फ्रॉम फाइबर्स एंड इज ट्रांसपेरेंट आल्सो, द सेल्स आर अरेंज्ड इन स्मॉल ग्रुप्स। ठीक है, लोकेटेड होगा इन द एंड ऑफ बोन्स, बोन्स के एंड पर लोकेटेड होगा, नोज पर होगा, लैरिंग्स पर होगा, उसके बाद ट्रैकिया और ब्रोंकाई, इसकी लोकेशन है, लोकेशन आप याद रखेंगे। हाइलिन कार्टिलेज कहाँ पाया जा रहा है, बोन के एंड पर पाया जा रहा है, नोज और लैरिंग्स, उसके बाद यहाँ पर क्या है आपका, ट्रैकिया और ब्रोंकाई, इतनी जगहों पर आपका हाइलिन कार्टिलेज स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये आपका क्या प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइड स्मूथ सरफेस, प्रोवाइड स्मूथ सरफेस फॉर मूवमेंट, मूवमेंट के लिए क्या कर रहा है, ये स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करवा रहा है। एट द जॉइंट्स, जॉइंट्स पर ये क्या कर रहा है, जो आपके जॉइंट्स के बीच में फ्रिक्शन कम हो उसी के लिए क्या है, ये क्या करते हैं, जो आपके कार्टिलेज होते हैं इसी के लिए वर्क करते हैं। ये आपके बोन के बीच में फ्रिक्शन कम हो, जब आप मूवमेंट करवा रहे हो अपने बोन्स का तो उनके बीच में फ्रिक्शन कम हो, उसकी लाइफ बनी रहे, ठीक है, नहीं तो बोन तो क्या होंगी, घिस घिस कर तो खत्म हो जाएंगी। एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी में करेगा, और सपोर्ट, इन 4 चीजों पर आपका ये हेल्प कर रहा है, किसमें, ज्वाइंट्स, फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट और मूवमेंट, इन 4 चीजों के लिए आपका क्या कर रहा है, ये आपका हेल्प कर रहा है आपका हाइलिन कार्टिलेज स्टूडेंट। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखिए आप नीचे दिया गया है, तीनों का स्ट्रक्चर दिया गया है, हाइलिन कार्टिलेज, उसके बाद फाइब्रो, उसके बाद इलास्टिक, तीनों आपके टाइप के जो आपके कार्टिलेज हैं उनके बारे में यहाँ पर स्ट्रक्चर के थ्रू आपको समझाया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर अरेंज है। देखिए सॉलिड मैट्रिक्स है यहाँ पर, और भी यहाँ पर कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, सारी चीजें, कोलेजन फाइबर है, कॉन्ड्रोसाइट्स है। अब जहाँ पर कोलेजन फाइबर आ रहा है मतलब स्ट्रेंथ बढ़ रही है, कहीं पर भी कोलेजन आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। अभी आगे अपन लोग पढ़ेंगे भी, देखिए अभी अगले में होगा, देखिए इसमें दिया गया है, जो आपका सेकंड टाइप है फाइब्रो कार्टिलेज। ठीक है, स्ट्रक्चर आप देख लेंगे ध्यान से, मैं अभी अभी आपको पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ, पूरा ये कंप्लीट हो चुका है पीडीएफ, सेल डिवीजन बचता है, उसको अपन लोग आगे जो कवर करेंगे उसके बाद उसका पीडीएफ आपको अलग से मिल जाएगा। दूसरे नंबर जो आपका कार्टिलेज आ रहा है वो कौन सा है, फाइब्रो कार्टिलेज। द ग्रांड सब्सटेंस कंटेन थिक बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर, इट इज फाउंड इन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, यहाँ पर आपका ये प्रेजेंट होगा, इसका काम क्या है, ये क्या चीज प्रोवाइड करवा रहा है, आपका सपोर्ट और फिजन, आप याद रखेंगे इसका फंक्शन क्या है, सपोर्ट और फिजन, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज अपन लोग जानते हैं, तीसरा जो आपका पार्ट है आपके कार्टिलेज का और लास्ट पार्ट है कार्टिलेज का। देखिए ये अभी तक अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं, अपन लोग पढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू। इलास्टिक कार्टिलेज, इट कंटेन्स अ नेटवर्क ऑफ branching and rejoining collagenous fiber located in the part of external ear, external ear पर आपके प्रेजेंट होंगे, जो आपका ईयर आपको बाहर दिख रहा है, और कहाँ पर आपका ये प्रेजेंट हो रहा है, ऑन द ऑन द टॉप ऑफ द लैरिंग्स, और कहाँ पर ये लाई कर रहा है, आपका लैरिंग्स के टॉप पर आपका लाई कर रहा है। ठीक है, इसकी लोकेशन है, ये प्रोवाइड क्या करेगा, इलास्टिक कार्टिलेज आपका एक सपोर्ट को प्रोवाइड करेगा और मेंटेन करेगा शेप को। आपके इलास्टिक फाइबर का काम ही यही है
के शेप को मेंटेन कर रहा है और क्या कर रहा है, आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं बोन क्या होती है आपकी। बोन इज द हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। बोन भी जो होती है वो आपकी क्या है, एक तरीके की कनेक्टिव टिश्यू है और ये सबसे हार्ड कनेक्टिव टिश्यू एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं। बोन कंटेन अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स लाइक कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब आपकी बोन्स इन्हीं से मिलकर बनी होती हैं, साल्ट से कैल्शियम फास्फेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो ये सब हार्ड, उसी को हार्डनेस जो है प्रोवाइड करवा रहे हैं आपकी बोन्स को। ए बोन कंसिस्ट ऑफ, जनरली बोन के कुछ पार्ट भी होते हैं, चलिए उसको भी अपन लोग देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पेरीऑस्टियम एक आपका बोन का ये पार्ट है जो कि सबसे ऊपरी कवरिंग होती है आपके बोन की, जो आपकी जो बोन होती हैं उनकी सबसे ऊपरी जो कवरिंग होगी उसको क्या बोलेंगे, पेरीऑस्टियम। फिर क्या होगा, कॉम्पैक्ट बोन का जो पार्ट होगा। फिर आपका क्या होगा, स्पॉन्जी बोन होंगी, उसी आपके बोन के ये पार्ट हैं। देखिए अब देखते हैं अपन लोग एक एक करके सब कुछ पढ़ते हैं। मेम्ब्रेन ऑफ फाइब्रस टिश्यू कवरिंग सरफेस ऑफ बोन, जो आपके बोन का सरफेस है उसी को क्या बोल रहे हैं, पेरीऑस्टियम बोल रहे हैं। फिर क्या है आपका कॉम्पैक्ट बोन, ये क्या है, हार्ड है, डेंस सब्सटेंस है, उसके नीचे आपकी पेरीऑस्टियम के नीचे पाया जाएगा, फाउंड बिलो पेरीऑस्टियम। ठीक। स्पॉन्जी बोन क्या होता है, स्पॉन्जी शब्द से ही आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये दबेगा। ठीक है, क्या है यहाँ पर इसमें, पोरस टिश्यू। पोरस टिश्यू क्या होता है, वो टिश्यू होते हैं, पोरस शब्द का मतलब आपकी बॉडी में आपकी टिश्यू से रिलेटेड ये है कि जहाँ से क्या हो, किसी चीज़ का ट्रांसपोर्ट हो सके, वाटर जा सके और कुछ आपके जो सब्सटेंसेस हैं वो जा सकें। ठीक है, तो इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, पोरस टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होगा पोरस टिश्यू स्पॉन्जी बोन में। इट फॉर्म्स द इंटीरियर ऑफ मेच्योर बोन, बोन का सबसे अंदर का पार्ट होगा इंटीरियर ऑफ मेच्योर बोन। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है, बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है, बोन मैरो जो है ये भी आपका कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है, आपका आ रहा है। बोन मैरो क्या है, आपका सॉफ्ट मटेरियल व्हिच फिल्स विद द हॉलो इंटीरियर ऑफ मेच्योर बोन। ठीक है, मेच्योर बोन में ही क्या होगा, सॉफ्ट मटेरियल जो आपका पाया जाएगा, फिल्स द हॉलो ऑफ इंटीरियर, जो कि इंटीरियर जो हॉलो स्ट्रक्चर है उसी को क्या कर रहा है, ये इंटीरियर हॉलो स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, फिल कर रहा है। तो वही क्या है आपका बोन मैरो। इट इज टू टाइप, ये दो तरीके की हो सकती हैं, एक तो आपका रेड बोन मैरो हो सकता है, एक तो आपका येलो बोन मैरो हो सकता है। इसके बारे में आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा भी होगा, लेकिन मैं यहाँ आपको बताऊंगा कि रेड बोन मैरो में क्या फॉर्म हो रहा है, येलो बोन मैरो में क्या फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर क्या है आपका, येलो बोन मैरो है और आपका यहाँ पर क्या है, रेड बोन मैरो है। येलो बोन मैरो में फैटी एसिड है और रेड बोन मैरो में आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में, यहाँ भी मैं आपको बता रहा हूँ, द सेल्स ऑफ ब्लड आर डेवलप्ड, जो आपकी ब्लड की जो सेल्स होंगी, जो आपकी आरबीसी होंगी, वो कहाँ पर आपकी बनेंगी, रेड बोन मैरो में बनती हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये हो गया आपका टिश्यू। अब अपन लोग तीसरे कनेक्टिव टिश्यू आपका खत्म हुआ, अब तीसरे पार्ट पर आते हैं। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, मस्कुलर मतलब मसल्स में होगा, मूवमेंट में हेल्प करेगा, इन सारी चीज़ों पे पोस्चर चेंज होगा और सारी चीज़ों पर ये आपका हेल्प करने वाला है। मस्कुलर का मतलब आप ऐसे थोड़ा सा व्यवहारिक आप चीज़ों को जानते रहेंगे, मान लीजिए आप भूल जाते हैं तो आप थोड़ा बहुत अपने दिमाग से लिख सकते हैं इसकी डिफिनीशन। चलिए देखते हैं। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस दैट आर स्पेशलाइज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या कर रहे हैं, ये हेल्प करेंगे। इट प्रोवाइड्स मोशन, मोशन प्रोवाइड करेंगे, गति प्रोवाइड करेंगे। मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर, पोस्चर को मेंटेन करेंगे। हीट प्रोडक्शन एंड यहाँ पर प्रोटेक्शन, इन सारी चीज़ों में आपका क्या कर रहा है, आपका मस्कुलर टिश्यू हेल्प कर रहा है। ये कितने तरह के होते हैं, स्केलेटल हो सकते हैं, कार्डियक हो सकते हैं और स्मूथ। आपके तीन तरह के आपके क्या होंगे, मस्कुलर टिश्यू पाए जाएंगे। स्केलेटल मसल टिश्यू क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल striated fibers with many periphery located nuclei usually attached to the bone by tendons. वॉल्यूंट्री कंट्रोल, ठीक है, वॉल्यूंट्री कंट्रोल का क्या मतलब होता है, मतलब ऐच्छिक क्रियाएं। वॉल्यूंट्री का मतलब और इनवॉल्यूंट्री का मतलब मैं आपको बता देता हूं। इनका मतलब होता है, वॉल्यूंट्री का मतलब ऐच्छिक, जो आपके कंट्रोल में है, ये मसल आपके कंट्रोल के हिसाब से ही काम करेंगी, इन पर आपका कंट्रोल है। ठीक, तो ये देखिए ये किन किन चीज़ों में हेल्प कर रहा है, मोशन में, पोस्चर चेंज में और उसके बाद हीट प्रोडक्शन में और प्रोटेक्शन में, इन सारी चीज़ों पर हेल्प कर रहा है। आप लोग याद रखेंगे कि न्यूक्लियाई जो होगा यहाँ पर वो क्या होगा, पेरीफेरी पर आपके लोकेटेड होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है। आगे चलिए, कार्डियक मसल टिश्यू जो आपका दूसरा पार्ट है आपके इसका आपके मस्कुलर टिश्यू का दूसरा पार्ट है। तो ये क्या होता है आपका कार्डियक मसल टिश्यू क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ब्रांच्ड स्ट्रिएटेड फाइबर्स विथ वन आर टू
सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियाई, सेंट्रली लोकेटेड होंगे यहाँ पर न्यूक्लियाई। और जो आपका ये कार्डियक मसल टिश्यू है ना, ये आपका होता है इनवॉलेंटरी कंट्रोल। इस पर आपका कंट्रोल नहीं है, आप अपने हार्ट बीट को रोक नहीं सकते हैं किसी कीमत पर। आप मरना चाहते हैं, आप अपनी सांस को रोक सकते हैं, आप हो सकता है आप सांस ना लें, लेकिन आप ऐसा नहीं हो सकता है कि हार्ट को आप पंप करने से रोक दें, उसको नहीं रोक सकते हैं डायरेक्टली। आप उस क्रिया को आप डायरेक्टली नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर देखिए दिया गया हार्ट वाल पर आपका प्रेजेंट होगा आपका कार्डियक मसल टिश्यू। मतलब अभी मैंने आपको बताया कि हार्ट में जो होगा आपका कार्डियक मसल टिश्यू होगा और इनवॉलेंटरी होगा, उस पर आपका कंट्रोल नहीं होगा, अनैच्छिक होगा, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के जितने भी आपके पार्ट हैं वहां पर क्या करना, ब्लड को पंप करवा के वहां पर पहुंचाना ही इसका क्या है, उसका काम है, इस टिश्यू का आपके काम है। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। चलिए आगे चलते हैं। स्मूथ मसल टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू आपका क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप का होगा, थिकेस्ट होगा इन द सेंटर एंड टेपरिंग एट बोथ एंड्स, नॉन स्ट्रिएटेड फाइबर्स विथ आर सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, इनवॉलेंटरी कंट्रोल, ठीक है। इस पर भी क्या होगा, इनवॉलेंटरी कंट्रोल होगा, इस पर भी आपका कंट्रोल नहीं होगा। स्मूथ मसल टिश्यू जो होंगे उन पर भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आइरिस ऑफ आइज, ब्लड वेसल्स, लंग्स, स्टमक, गाल ब्लैडर, इन सब पर आपका कंट्रोल है, कोई कंट्रोल नहीं है आपका। इंटेस्टाइन में होगा, वहां पर भी आपका कोई कंट्रोल नहीं। यूरिनरी ब्लैडर में है, इन सभी जगहों पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वहां पर भी आपका क्या पाया जा रहा है, स्मूथ टिश्यू। आपने दो टिश्यू पढ़े जिस पर कोई कंट्रोल नहीं है, एक तो आपने कार्डियक पढ़ा और एक आपने पढ़ा कौन सा, स्मूथ मसल टिश्यू। इसकी आप लोकेशन जरूर याद रखेंगे कि कहाँ कहाँ पर पाया जा रहा है। ये आप कुछ भी लिख कर आ जाएंगे, लेकिन यदि आप लोकेशन अच्छे से लिख कर आते हैं, ब्लैक पेन से लिख देते हैं, तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मोशन मतलब एक किन चीज़ों में आपका हेल्प कर रहा है, तो देखिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, एनीवेज, उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है, प्रोपल्सन ऑफ फूड थ्रो जीआईटी ट्रैक्ट, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, आपके स्टमक में, इंटेस्टाइन में, इसी को बोलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। आपको आपके ईसोफेगस से स्टार्ट होता है और आपके लार्ज इंटेस्टाइन तक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ही अपन लोग बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, गाल ब्लैडर, तो इन सभी जगहों पर आपका क्या होगा, ये मोशन में आपका हेल्प कर रहा है। कौन हेल्प कर रहा है, स्मूथ टिश्यू आपका हेल्प कर रहा है, स्मूथ मसल टिश्यू। आगे चलिए, आगे देखते हैं नर्वस टिश्यू क्या होता है। नर्वस टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स से मिलकर बना होगा। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, नर्व सेल होते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि सारी चीजें आपको मैंने फील करवाया था कि मस्कुलर है तो मतलब मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, नर्वस है मतलब ये न्यूरॉन्स से कुछ रिलेटेड है। तो ये किससे मिलकर बना है, न्यूरॉन्स से। न्यूरोग्लिया, ठीक है, न्यूरोग्लिया दिया गया है, जो कि क्या होती है, प्रोटेक्टिव और सपोर्टिंग इसकी सेल्स होती हैं। तो इन चीज़ों से मिलकर आपका क्या बना है, नर्वस टिश्यू आपका बना है। चलिए आगे देखते हैं। न्यूरॉन्स कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी प्रोसेस एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेल बॉडी मल्टीपल डेंड्रिल्स एंड सिंगल एक्सॉन, ठीक है। ये इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता रहा है कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं। न्यूरॉन्स एक सेल बॉडी है जो कि क्या होती है, एक्सटेंड होती है फ्रॉम द सेल बॉडी, मल्टीपल इसमें डेंड्रिल्स होते हैं और आपका सिंगल एक एक्सॉन होता है। इसके स्ट्रक्चर अपन लोग आगे देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में, जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें अपन लोग देख लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर न्यूरोग्लिया डू नॉट जनरेट एंड कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस। न्यूरोग्लिया जो होगी कोई भी जनरेट नहीं करेगी, कोई भी नर्व इम्पल्स ये जनरेट नहीं करेगी, बट हैव अदर इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग फंक्शन, लेकिन इसका कुछ सपोर्टिंग फंक्शन और कुछ सपोर्टिंग फंक्शन में क्या है, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये खुद तो कोई नर्व इम्पल्स नहीं जनरेट करेगी, लेकिन सपोर्ट में आपका ये क्या कर रही है, आपका फंक्शन कर रही है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपके नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा दिया भी गया है कि नर्वस सिस्टम आपका क्या होता है। न्यूरॉन्स जो आपकी नर्व सेल है उसके बारे में आपका दिया गया है कि आप नर्वस टिश्यू तो पढ़ लिए, लेकिन नर्वस सिस्टम आपका क्या है, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, मैं आपको थोड़ी सी चीज बताना चाहता हूँ। जो आपके एक्सटर्नल वर्ड से स्टिमुलाई को लेगा और उसके बाद क्या करेगा, आपके मसल को सेंड करेगा, सेंड करना है इसको, ठीक है। जो इसका आउटपुट है वो आपको क्या करेगा, आपके मसल को सेंड करेगा, और एक्सटर्नल वर्ड से इनपुट को ले रहा है। तो वही चीज क्या होता है, नर्व सेल उसी के लिए वर्क करती है। एग्जिबिट सेंसिटिविटी टू वेरियस टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई, कन्वर्ट्स देम इनटू नर्व इंपल्सेस। नर्व इंपल्सेस के रूप में क्या करेंगे, ये
उसको कन्वर्ट करेंगी और एक्शन पोटेंशियल उसी को बोलते हैं, जनरेट करेंगी। एंड कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस टू अदर न्यूरॉन्स, मसल फाइबर्स या ग्लैंड के पास क्या करेंगी, ये उसी को क्या करती हैं, कंडक्ट करवाती हैं और सेंड करती हैं। तो यही इनका काम होता है आपके नर्व सेल का। सेंड कर रहा हूँ, ये है आपकी नर्व सेल। नर्व सेल को आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, इसके पार्ट को आप लोग देखेंगे, न्यूक्लियस ऑफ नर्व सेल इस तरीके से होता है, इसके पार्ट्स ये आप देख लेंगे, सब कुछ आप देख लेंगे। यदि आपको कोई डाउट होता है डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी आपका सवाल है कमेंट में आप लोग इसका फीडबैक जरूर दें। अभी तक जितने भी वीडियो आए जो आज पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।